लोक निर्माण और खेल युवा मंत्री विक्रमादित्य ने आज नूरपुर के अटल बहुउद्देशीय खेल परिसर का दौरा किया और इसके अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा कर इसे जनता को समर्पित करने की बात कही। वहीं चौगान मैदान के साथ बन रहे लोक निर्माण विभाग के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बजट के अभाव में रुके निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की बात कही। विक्रमादित्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नूरपुर का दौरा उनका तूफानी दौरा था और वो जल्द नूरपुर का एक विस्तृत दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कई सड़क, पुल और खेल युवा सेवाएं विभाग की कई योजनाओं पर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार से मिलकर उन पर काम कर रहे हैं और इसके लिए वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली में भेंट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर के साथ परागपुर और उनके गृह क्षेत्र में भी इसी तरह के इंडोर खेल परिसर का निर्माण हो रहा है, जिनके लिए वो अतिरिक्त बजट का प्रावधान करवाकर उन्हें पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोक निर्माण विभाग में क्वालिटी वर्क पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हाल में कई पुल निम्न क्वालिटी के चलते धराशायी हो गए थे। इसके लिए उन्होंने जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए वो क्वालिटी वर्क को लेकर सीरियस है। नूरपुर पहुंचने पर पूर्व विधायक अजय महाजन ने उनका स्वागत किया। वहीं जिला सचिव योगेश महाजन के साथ कई कांग्रेसी नेता उनके स्वागत में खड़े रहे। नूरपुर से स्वर्ण राणा की रिपोर्ट। महाराज सर, जब जन्माष्टमी आती है इनकी मूर्ति को जो आकार है वो देखने में छोटा हो जाता है। ये बड़ा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपने हमें जैसे पहले यहाँ पे, आज मेरे बड़े भाई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब वो होते थे तो उनका एक सिस्टम अलग था। वो राया साहब के साथ बड़े दिल से, मतलब इमोशनल थे, उनसे जुड़े हुए थे। कोई भी काम वो लेके जाते थे। कई बार राया साहब बोलते थे कि ये काम नहीं होगा, तो वो बोलते थे कि रहने दो, नहीं होता तो रहने दो, वो कहते लाओ, उसी समय में लिख देते थे मे बी डन। उन्होंने कभी भी किसी भी बात की उनको निराश नहीं किया। चल रही है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, इस बार राकेश पठानिया जी ने उसको स्टेट लेवल का दर्जा दिया। और इस बार बहुत खुशी है कि नूरपुर क्षेत्र में, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। रात्रि यहाँ पे रात्रि प्रवास था और आज मैं यहाँ के जो मेरे विभाग के ऑनगोइंग वर्क्स हैं उसका निरीक्षण किया है। वैसे तो ये तूफानी दौरा था, मगर इट टाइम्स टू कम, मैंने पहले भी कहा था। और हमारे माननीय पूर्व विधायक है अजय महाजन सिंह से भी मैंने निवेदन किया है कि आने वाले समय में हम एक इस इलाके का विस्तृत दौरा जो है वो करेंगे। और जो भी यहाँ के विकास के कार्य चल रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ठाकुर सुखू जी, उनकी जो एक विजन है प्रदेश में, उसको आगे ले जाते हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को आगे ले जाते हुए जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनके अध्यक्षता में, उसको आगे ले जाना हमारा दायित्व है। और इसलिए फील्ड विजिट्स करना, हर इलाके में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़कों के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, चाहे बिल्डिंग्स के विकास कार्य चल रहे हैं डिपॉजिट वर्क्स में, और खास करके मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो है उनका निरीक्षण करना समय समय पर, ये हमारा प्रथम दायित्व है, ताकि समय पे वो सारे काम कंप्लीट हो। ये हमारा प्रथम दायित्व है। इसके लिए हम समय समय पर आते भी रहेंगे और जो इसके लिए अतिरिक्त बजट है उसका प्रावधान भी करवाएंगे। चाहे वो केंद्र सरकार से मसले उठाने की आवश्यकता है उसको भी उठाया जाएगा, और साथ ही साथ क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, ये भी हमको, उसका भी हमको जो है पूरा एम्फेसिस उस चीज़ पे देना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ 2-3 घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें कई ब्रिजेस हमारे डिपार्टमेंट के गिरे, कई भरमौर में गिरा, एक सिरमौर में गिरा। तो उस पर भी हमने जो है बिल्कुल सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से करवाने के मैंने निर्देश इंजीनियर इन चीफ को दिए हैं कि उसमें कोई भी खुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं करवाई जाएगी। पर एट द सेम टाइम मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो बेली ब्रिजेस लगाए गए रिकॉर्ड समय के अंदर, रेणुका में मैं गया था पीछे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है उसको रिस्टोर करके वापस कार्य किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छा कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है उसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। केवल जो कमियां हैं उसी को उजागर करते रहेंगे और उसी को हम वो करते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड।
बाकी जो नूरपुर यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है, और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने एफर्ट्स किए, पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है, जो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, जो एक साइड में पीडब्ल्यूडी इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके, उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है, उसमें ट्रांसफार्मर लगना है या और उसमें 2 फेज और लगने हैं, उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। तो हमारे डिपार्टमेंट से होना है, YSS से उसको भी मैं वापस जाके शिमला जाके जो नेसेसरी उसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है वो किया जाएगा। बट वी विल इंश्योर कि जो ये यहाँ पे जो बना है स्टेडियम बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए हो, दैट विल बी आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम पूरा आने वाले समय में करेंगे। मेरा पूरा सहयोग जो है वो अजय मादी जी के साथ और सभी यहाँ के जो हमारे साथी है उनके साथ इसके लिए रहेगा।